Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. जो मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल दीवार फैला सकते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सोनिया जहां चाह होती है वहीं राह होती है। हमें अपनी राहें जुदा करनी होंगी, मैं उसे आजाद कर दूंगा। जब दिल में वो है नहीं तो फिर ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें तलाक का दुख है क्या? नहीं राजा, मुझे तलाक का कोई दुख नहीं। अरे बाबा, चाय नहीं पिया आपने? वैसे ही मेरा मन दिल नहीं चाह रहा। आप परेशान हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, मैंने आपको बचपन से पाला है, मुझसे झूठ नहीं बोला। इधर देखे मेरी तरफ। रानी की वजह से परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है मीरा माँ कि मैंने कोई फैसला किया और मैं उस पर अमल न कर पाया, चाहकर भी। मैं तलाकनामे पे साइन नहीं कर पाया। कुछ तो है, कोई जज्बा, कोई एहसास जो न जाने क्यों रोक रहा है मुझे। रानी ने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। कुदरत इतनी आसानी से आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। अगर कुदरत ऐसा चाहती तो रानी के दिल में ये बात क्यों डालती कि हम दोनों अलग हो जाए। कुदरत मोहब्बत को पता नहीं कितने रंगों में दिखाती है, और उसका मोहब्बत को समझाने का तरीका भी अलग है। आज जो इनकार रानी के ज़बान पर है, वो कब इकरार में बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। सही कह रही हैं। एक बार पापा ने भी कहा था कि इनकार ही इकरार की सीढ़ी है। डैड, हमारा अगला टारगेट यूरोपियन मार्केट है। आई थिंक हमारा प्लान फ्लॉलेस है, कोई खड़ा नहीं हो सकेगा हमारे सामने। बस यार, एक किदवाई साहब हैं जो कि हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। उनके ताल्लुकात और कारोबारी चालाकी सब जानते हैं वो। कम ऑन डैड, किदवाई साहब इज नॉट अ थ्रेट। हमने हर जाविये से अपने प्लान की तैयारी कर ली है। मैं सिर्फ कल की प्रेजेंटेशन का वेट कर रहा हूँ। ही विल नो कि हम कहाँ खड़े। उम्मीद तो मुझे भी बहुत है, और ये कारोबारी मौका हमें हाथ से गंवाना चाहिए भी नहीं। बस मैं अपने कारोबार को ना बहुत दूर तक जाते देख रहा हूं, और हमारी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी बहुत करीब है इंशाअल्लाह। कल की प्रेजेंटेशन में जो डिटेल्स मैंने ऐड किए हैं, किदवाई साहब को पता लगेगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। बस एक कदम और जुनैद,
फिर हम वहां होंगे जहां हमने पहुंचने का सोचा था। यस, फॉरवर्ड तो करो मुझे जो बना रहे हो तुम, एयर ड्रॉप करो। आज तुमने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, अभी एक और प्रेजेंटेशन बाकी है। देखते हैं, शायद कुछ खास हो। वेल, ये प्रोजेक्ट तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, हमें ही मिलेगा। मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है ज़ाबियात। तुम मेरे अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक ज़हीन बिजनेसमैन के बेटे भी हो। अंकल ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी बिजनेस करना सिखाया। एब्सोल्युटली ट्रू। ये सब पापा की देन है यार। अगर वो ना सिखाते तो आज मैं इस मकाम तक ना पहुंचता। तुम ऑफिस जाओ, आई जॉइन यू। सी यू। हाँ, तो तुमने सगे रिश्तों के सामने खड़े होने का फैसला कर ही लिया। अंकल, मैंने और पापा ने तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की। इस रिश्ते को तोड़ने का पहला कदम तो आप लोगों ने उठाया। देखो तुम बेटा, हमारे साथ मिलकर भी अगर काम करो तो इस कारोबार को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। देखो मुझे, बल्कि हम दोनों को तुम्हारे साथ की जरूरत है। नाउ आई डोंट नीड एनीवन। मुझे अपनी ये जंग खुद लड़नी। और वाकई अब तो ऐसे रिश्तों की जरूरत नहीं है जो कि धोखेबाज और दोगले। See you.
दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। यूं ख्यालों में वो मुस्कुराने लगे, दूर होके भी हम पास आने लगे। कैसी हो? घर पे सब कैसे? ठीक हो? घर पर भी सब ठीक है। तुमने पेपर साइन क्यों नहीं किया? पता नहीं, कर नहीं पाए। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं भी तलाश कर। मेरे एहसानों ने तुम्हें रोक लिया या फिर कोई और वजह है? मसला तुम्हारे एहसानों का नहीं है रानी, मसला उस तस्वुर का है जो मेरी याददाश्त से बाहर है। यानी जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाएगा तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे? मैंने तुम्हें नहीं, खुद को आजाद कर कह चुका हूं तुम्हें कि मैं अपने मोहसिन की किसी बात को नहीं टालूं। लोकेशन आ गई। कितने पैसे? 500। रानी, अगर फिर कभी तुम्हारी मतलब अगर मुझे दोबारा गाड़ी चाहिए हो तो तुम आ जाओगी? राइड तलाश करना अगर मेरे पास आ गई तो एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ। See you. खालू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? खालू, मैं चाहता हूँ कि आप अपना कारोबार फिर से शुरू करें। कारोबार? तब कारोबार शुरू करने में तो बहुत पैसा चाहिए होता है ना, चाहे वो छोटा मोटा कारोबार क्यों ना हो। तो कोई बात नहीं, पैसे मुझसे ले लीजिएगा, घर वाली बात है। बेटा मैं ऐसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मुमकिन नहीं मेरे लिए। खालू, आप इस तरह बात करके ना मेरा दिल तोड़ रहे हैं। 2 मिनट में पराया कर दिया उन्होंने। नहीं राजा, तुम तो बिल्कुल हमारे बेटों की तरह हो ना, और बेटों से क्या शर्माना। सुने, वो पैसा दे रहा है तो ले ले, छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, और कारोबार सेट हो जाए तो धीरे धीरे रकम भी लौटा दीजिएगा। ऐसे नहीं कर सकता भाई, मैं किसी के सहारे अपने कदम नहीं जमाना चाहता। जो सबक मैं सारी जिंदगी अपने बच्चों को समझाता आया हूँ एक मिनट में भूल जाऊं। तो रानी से पूछ लीजिएगा, शायद वो ये सबक भूल गई है। हमारे घर के फैसले तो हमेशा रानी करती है। अगर उसने हाँ कर दिया तो ठीक है, और अगर उसने मना कर दिया तो फिर कहानी खत्म।
मीटिंग कैसी रही बाबा? बहुत अच्छी, सब प्लान के मुताबिक हो गया। तो फिर आप इतने बेचैन क्यों हैं? जब से आए मुझे बेचैन लग रहे हैं। I have no idea, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। रानी को छोड़ नहीं पा रहा हूं मैं चाहता हूं मैं रानी को छोड़ूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं, पर यह समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोके जा रही है। जो रिश्ते हमारी रूह से जुड़ जाते हैं उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। एक मजे की बात बताऊं आपको, आज मैं इत्तेफाक से रानी की गाड़ी में बैठ गया। बहुत लंबा सफर तय किया हम दोनों ने। मेरा दिल चाह रहा था कि यह सफर खत्म ही ना हो। ये आपके दिल की फितरी कैफियत है बेटा। हम जिनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं अपना ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ गुजारना चाहते हैं। मेरा माँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी की सिमत को दुरुस्त करना चाहता हूँ, सब कुछ भूल के। पर दिल है जो मानता ही नहीं है। वक्त हर जख्म का मरहम है बेटा। जो चीजें हमारे बस में नहीं उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। आप भी अपने दिल को वक्त पे छोड़ दें, शायद वो खुद ही कोई रास्ता निकाल दे। चाय लाती हूँ। टी टाइम। यार पापा, यार आप क्यों लेकर आए हैं? हाउस हेल्प में किसी को कह देते ना। अरे बेटा, बस ऐसी सोचा मैंने कि आज बैठकर हम भोंगिया मारते। जानता हूं मैं आपको। क्या जानते हो? बचपने से बोंगियां मारने के चक्कर में आप दोस्त बन के सारी बात उगलवा लेते और शामत फिर मेरी आती है। आज तो तुम्हें जरूरत है, वो भी सख्त। समझ में नहीं आता मुझे, कैसे आपको सब पता चल जाता है, कैसे आप सब कुछ जानते हैं? अच्छा, बताओगे या कसौटी खेले? पापा, रिश्ते ना दिल से जुड़ जाते हैं, रूह से नहीं जुड़ते। क्यों? ये जो अल्लाह है ना, इससे जज्बात देकर इंसान को इम्तिहान दिया है, और इस इम्तिहान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या है? देखो बेटा, हर जज्बे को सच्चा रखो, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत। हम तो गुनाह भी ना खालिस करते हैं। इतना आसान है क्या ये सब? मुश्किल भी क्या है? ये बताओ कि जिस शिद्दत से हम अपने माँ बाप को चाहते हैं, उस शिद्दत से कोई और क्यों नहीं चाह जाता? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, शायद इसलिए। नहीं बेटा, क्योंकि बच्चे उनको अपना बड़ा तस्लीम कर लेते हैं और बचपन में ही अपने पेरेंट्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। हमसे बाकी जिंदगी किसी के सामने सरेंडर ही तो नहीं होता। और पापा, जब कोई दूसरा सिर्फ ये चाहे कि आप ही सरेंडर करें और वो खुद ना करे, तब साबित उसे करना होता है जिसकी ख्वाहिश है। जज्बात का बिजनेस नहीं होता, उसके नुकसान में ही फायदा है।
आ गए आप लोग? कैसी रही मीटिंग? टेरिबल। क्यों? जावियार हमारे सामने आके खड़ा हो गया है और मुझे तो अब ये खदशा हो रहा है कि कहीं हम ये प्रोजेक्ट लूज ना कर। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मैं जावियार से हार नहीं मानूंगा। प्लीज अकबर, खामोश रहें। अगर ये बात आप खुद ही दोहराते रहेंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं इसे ये पता न चल जाए कि भाई साहब की मौत के पीछे हमारा ही हाथ है। वो सिर्फ एक हादसा था जो उस वक्त जुनैद के हाथों हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें खुद को संभालना होगा। अगर हम खुद को नहीं संभालेंगे तो जावियर हमारी कमजोरियों से फायदा उठाएगा। मॉम ठीक कह रही। नीड टू अप आवर गेम। जावियर जितना भी होशियार हो जाए, मैं उससे हार नहीं मानूंगा। हमें जावियार के खिलाफ बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। जावियार के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। कुछ भी करें, हमें एक मजबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी ताकि जावियर को मौका ना मिल सके। मैं ये प्रोजेक्ट जीत के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जावियार नहीं जीतेगा। कितनी मैंने कॉल्स की तुम्हें आज पूरा दिन, तुमने एक बार भी पिक नहीं की। हाँ, गाड़ी चला रही थी, फोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला। दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। इत्तेफाक से जावियार मिल गया था। जावियार? क्या कहा उसने? क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमसे अलैदगी कब इख्तियार कर और तुम कब उस रिश्ते से आजाद होते। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। वो तलाकनामे पर दस्तखत नहीं कर सका। रानी, कहीं वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करने लगा? मुझे नहीं पता। और तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुझसे। मैं चाहता हूँ तू जल्द से जल्द मेरी जिंदगी में आ जा। खाना खाया तुमने? मैं ऑर्डर करूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। नींद आ रही है, बस सोऊंगी। रानी, कल सुबह फिर आऊंगा मिलने तुमसे। फिर मुलाकात हो। खुदा हाफिज।
कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी। रानी, तुझे एक बात बतानी है। बता, क्या बात है? आज राजा आया था। उसने अब्बा को कारोबार के लिए पैसे देने की ऑफर की है। क्या राजा ने? हाँ, सच में। कि उसने ठीक नहीं किया? तुझे कोई हक नहीं पहुंचता ऐसा करने का। रानी, मुझे ना राजा तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता जावियार भाई तेरे साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तुम दोनों की जोड़ी साथ बहुत जचती है। कभी कभी ना इंसान को दिल की मान लेनी चाहिए। और मुझे पता है तेरे दिल में राजा नहीं, जावियार भाई हैं। मुझे नहीं पता। और ये क्या तू उल्टी सीधी बातें कर रही है? सो जा और मुझे भी सोने दे। तुम राजा से पैसे लेने में मना क्यों कर रहे हो? अरे जब वो दे रहा है तो खुदा की नेमत समझ के रख लेना। एहसान नहीं लूंगा मैं किसी का। हमारा उससे रिश्ता ही क्या है? मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब्बा ठीक कह रहे हैं अम्मा, हमें किसी का कोई एहसान लेने की जरूरत नहीं है। जो एहसान करता है वो उसका हिसाब भी मांगता है। हाँ तो तू बता दे हालात कैसे ठीक होंगे? जब मौका बनता है तो तुम लोगों के अखलाकियात जाग उठते। अम्मा अल्लाह पर भरोसा रखना। अब्बा भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। जो है उसमें शुक्र अदा कर। और वैसे भी एक बार भीख मांगने की आदत पड़ जाए ना, फिर नहीं जानी अम्मा। अगर राजा से तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर तुम दोनों को उसकी भीख लेने में शर्म नहीं आएगी? और ये रिश्ता तभी जुड़ सकता है जब जावियार तुझे आजाद करेगा। ये बता, जावियार तुझे तलाक कब दे रहा है? जब वो फैसला कर लेगा मुझे तलाक भिजवा देगा। बस मेरा दिल किया तुमसे मिलने का, इसलिए चली आई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहें मीरा अम्मा, क्या बात है? तुम बाबा से अलहदगी क्यों चाहती हो? क्योंकि वो ऐसा चाहता है। तुमने कभी जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं ना, बस तुम दोनों ने खुद ही फैसला कर लिया ये रिश्ता खत्म करने का, एक दूसरे को छोड़ने का। जब बाबा मुश्किल में थे उस वक्त तुमने उनका साथ दिया था रानी। वो अभी भी तन्हा है
उनका मुश्किल वक्त खत्म नहीं हुआ। उन्हें किसी अपने की सख्त जरूरत है। क्या ऐसे में तुम उनका साथ छोड़ दोगे? लेकिन अमीरा अम्मा, वो भी मेरा साथ नहीं चाहता, वो भी मुझे आज़ाद करना चाहता है। शायद बाबा ऐसा नहीं चाहते। एक गुजारिश है मेरी तुमसे और बाबा से कि रिश्ता खत्म मत होने दो। थोड़ा टाइम दो इस रिश्ते को, एक दूसरे को समझो। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अंदर है। अच्छा, हाँ बोलो। रानी, मुझे गाड़ी बुक करनी है तुम्हारी। क्या मतलब? बुक मतलब सारा दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी चाहिए होगी मुझे। मैंने आज तक अपनी गाड़ी किसी के साथ पूरे दिन के लिए बुक नहीं की। रानी, एक्चुअली मेरी ऑफिस में मीटिंग है, फिर उसके बाद मुझे 2-3 जगह जाना है, तो इसलिए पूरे दिन के लिए गाड़ी चाहिए होगी। तुम साथ दोगी? मैं ही क्यों, कोई और गाड़ी बुक करवा लो। एक्चुअली तुम लकी चार्म हो ना मेरा, तुम साथ होगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये तुम्हारा वहम है। देख लेते हैं आज, अगर ये बात सच साबित ना हुई तो फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं आ रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा आगे। चलो आओ अंदर। नहीं, तुम जाओ, मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम आराम से अपनी मीटिंग कर लो। नहीं नहीं, मैं इस तरह तुम्हें बाहर नहीं छोड़ सकता यार। बेफिक्र रहो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। तुम आ जाओ, वेट कर लेना। पार्किंग में लगा लें? लगा दो। यहाँ। You got late? हाँ सॉरी यार, लेकिन क्या करूं, तुम्हें पता है अभी गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो राइड मिलने में थोड़ी देर लगी। नहीं कोई बात नहीं, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बस तुम्हारा ही वेट हो रहा था। बाय द वे, ये कौन है? रानी, माय वाइफ, मेरा दोस्त है हमजा। सामने। वालेकुम अस्सलाम।
भाभी, यार तुम भाभी को साथ लेकर आ रहे थे, मुझे बताते, मैं वाइफ को भी ले आता, दोनों का मीटअप हो जाता। वो बस अचानक ही प्लान बना है, कुछ था नहीं ऐसा कुछ। लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम भाभी को लेकर आओगे? हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। चलो मीटिंग। हाँ लेट्स गो चल। रानी तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैं रजा। जी सर। रजा कोई अच्छी सी चाय कॉफी वगैरह पिलाओ भाई, ठीक है? ठीक है सर। और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो लेट हिम नो, ओके? मुझे हार्डली 30-35 मिनट लगेंगे। मैम क्या लेंगे आप? अब कुछ नहीं, बस पानी लाते हैं।